युवा राजपूत सभा ने जम्मू में महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे के करीब एहतजाज करते हुए अपने लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने जानबूझकर उनके लीडरों को टोल प्लाजा के खिलाफ जारी एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए जेलों में डाला है, लेकिन वो इनके दबाव में नहीं आएंगे और आने वाले दिनों में भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अभी हम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास है और यहाँ भी युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, लीडरान हैं, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और उनका कहना है कि जब तक उनके लीडरों की रिहाई नहीं होती है तो उनका प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा। और आज जो जम्मू बंद का आह्वान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया, उसको युवा राजपूत सभा ने भी अपना समर्थन दिया है। क्या कुछ कहना है इनका, हम जानेंगे इनसे। तो इतना टैक्स लगा रहे हो तो विकास क्यों नहीं देखने को मिल रहा? आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपके जो सदस्य हैं युवा राजपूत सभा के अब तक नहीं छोड़े गए और ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि उनकी गारंटी लेनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? नहीं, आप मेरे को ये चीज नहीं समझ आई। आज तक एक दो केस बता दो जहाँ ऐसे बोला हो कि आप गारंटी दो तो हम छोड़ेंगे बीच में। उनकी स्टेटमेंट में 90% तो सरकार की तारीफ देखने को मिली, ये कह के वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने का फायदा है। यार आपको क्या हो गया बीच में स्मार्ट मीटर का बीच में फायदे गिनवाने की? ये लोग गिनाएंगे या फिर आप लोग गिनाओगे बीच में? आप जो युवा राजपूत सभा है आपकी, आज कहाँ कहाँ आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्या मांग रखते हैं? देखो, प्रोटेस्ट इतनी अलग अलग जगह पूरे जम्मू में हो रहे हैं, कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं सिटी हो रहा है, कहीं वहाँ। उसके बावजूद भी लोग आए और मेरे को खुद इतनी, मैं सही बताऊं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। जैसे लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, बीच में जुड़ रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास ही आके क्यों प्रोटेस्ट किया आपने, इस जगह को चुना? क्योंकि देखो, उनके वीर सपूत यही मैं इनको मानता हूँ। बाकी जो अपने आप को कहते हैं कि हम वीर सपूत है और एक आवाज नहीं निकाल सकते, मिलने नहीं, मैं उनको उनका बेटा ही वो सब नहीं मानता। मैं इन्हीं को इनका बेटा मानता हूँ। मैं आपको दिल से बात बताऊं ना, जो यहाँ पे इनसे मिलने जा रहे हैं, जो इनके लिए जेलों में बंद है, जो जेलों में मिलने नहीं जा रहे, मैं उनको उनके वंश का भी नहीं मान सकता। सही बात बताऊं तो वंश का वही है जो रोडों पे खड़ा है, जो लाठियां खा रहा है, जो जेलों में जा रहा है। और इतना बुरे, आप बताओ क्या हालात, क्या गलती थी बेचारों की। एक ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या एक पर्चा लगाते, एक 3-4 डेटे लगाते तो बस बात करना। जानबूझ के ऊपर क्यों लगाया गया? ताकि ध्यान डाइवर्ट हो सके। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बंदे प्रोटेस्ट करने जाए, घर में स्मार्ट मीटर लगे और अगर स्मार्ट मीटर लगा के फेंके तो बोल दें आपने ऑफेंस किया, आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। लीडरों ने जम्मू बंद की हिमायत में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता की क़यादत में एहतजाजियों ने बेस्ट रेजिडेंसी रोड पर आधे घंटे तक धरना दिया। युवा राजपूत सभा के कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा किया। रतनलाल गुप्ता ने हुकूमत से फौरी तौर पर टोल प्लाजा को बंद करने, स्मार्ट मीटर सिस्टम और प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान के मुखालिफ भारत रवैये को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की। कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने की नाकाम कोशिश करता रहता है। देखिए, ग्रीस या साउथ अफ्रीका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर गए तो जो उनको एक स्वागत या लोगों ने जिस प्रकार से सराहा है और पूरी दुनिया सराह रही है चंद्रयान को लेकर के, पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा से डिस्ट्रक्टिव रही है, भारत की सोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव रही है। उसी का परिणाम है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही लोगों की जो बातें हैं उसका शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पीओके में हैं या पूरे वहाँ के पंजाब में हैं, वो हमेशा से निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारे हुक्मरानों ने ये पाकिस्तान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। कल ही मैं देख रहा था तो मीडिया में लोग ये कह रहे थे, तो जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी सभी को चांद पर भेज देना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा। इस प्रकार की जब अप्रोच पाकिस्तान सरकार की होगी तो हम खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज वो
विश्व स्तर पर अपने आप को विश्वास खो चुका है, चाहे वो IMF हो, दूसरे संस्थाएं हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, कहीं भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज बेंगलोर में प्रधानमंत्री जी ने कहा है सितंबर में हम सूर्य पर जाने का मिशन लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ना उसका अस्तित्व रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलते रहे, पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म होता जाएगा। एक और चीज़ है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जो कि न्यूयॉर्क में है, वो बाज़ाब्ता अप्राइजल देता था, अप्राइजल फॉर्म देता था। जिस हिसाब से जो लोग इंडिया के खिलाफ जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करें सोशल मीडिया का यूज़ करके या जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट, उस हिसाब से उनको अप्राइजल दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते? देखिए, पाकिस्तान अप्राइजल तो सैयद सलाउद्दीन को भी देता है, या यासिन मलिक को भी देता है, उसकी पत्नी को रिवार्ड दिया जाता है। उनकी सोच इस प्रकार की है। हम विश्व स्तर पर सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। कुछ भी करता रहे, हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतेगा। आज बाहर ही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLC रविंद्र शर्मा ने भी पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की। जी, पाकिस्तान ये जो चीज़ें अपना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? उसको समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर गया, अब सूरज की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा डंका मान चुकी है। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ। हालांकि वो देश हमारे से बिछड़ा था। उम्मीद तो ये थी कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, लेकिन उसको हिंदुस्तान की प्रगति में जो है वो जलन होती है। और मगर यह है कि पड़ोसी है। वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारतवर्ष तो 75 साल का तजर्बा करता आया, पाकिस्तान कभी सिंसियर नहीं रहा, और उसमें उसका भी भला था अगर वो सिंसियर रहता, अच्छे तलकात रखता। लेकिन बार बार धोखा खाया। खास करके वाजपेयी जी को भी धोखा लगा जब वो अमन यात्रा लेके गए, लाहौर हमला हो गया। मोदी जी भी गए थे लाहौर, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने पठानकोट, उड़ी, कितने हमले कर दिए। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत कामयाब जमहूरियत रही है आज तक, और भारत की डायरेक्शन और नीति शुरू से ही सही दिशा में रही है। हमने बाहरी मुल्कों के साथ भी नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर के एक बेहतर रिश्ता और बेहतर छवि बनाई है। हमें अपने देश में भाईचारा, अमन, शांति बना करके प्रगति की ओर बढ़ना है। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके फिर भी एक पड़ोसी के नाते हमको सतर्क भी रहना है, और प्रयास तो रहेगा कि बेहतर रिश्ते रहें, और ना भी बेहतर रहें तो हालात ख़राब ना हो। हम अपने रास्ते से, अपनी डगर से ना हट जाए। ये प्रगति इसरो के साइंटिस्ट को मुबारकबाद है। आज तक जो हमारी यह नीति रही कि साइंटिफिक विजन, आज तक हमारा साइंटिफिक अप्रोच हमारी शुरू से रही, तो इसलिए भारत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहना चाहिए। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके सतर्क रह करके हमको एक पड़ोसी के तौर पे सतर्क रहना है। साबिक वजीर और सीनियर सियासी लीडर सैयद बशारत बुखारी ने PDP में शमूलियत इख्तियार करने की अफवाहों की तरदीद की है। इन्होंने कहा कि अभी तक PDP में शामिल होने के बारे में कुछ सोचा भी नहीं। बशारत बुखारी ने कहा कि जम्मू में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी सियासी पार्टी में शामिल होने को लेकर आगे देखा जाएगा। बशारत बुखारी ने इन बातों का इजहार करेरी के तापर में किया। इंसान को कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, लेकिन इससे बड़े बड़े मामला भी है ना। लोगों की मुश्किलात है, परेशानियां हैं, अवामी सरकार नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, तो इसलिए उसमें भी हम बहुत बिजी रहते हैं। इस पर भी बात करते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी काफ़ी टाइम है, देखते हैं। वैसे को अगर कोई इंडिपेंडेंट भी रहता है तो बुरा थोड़ी है, मुझे नहीं लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली लोग नुमाइंदे को देखते हैं, ये कैसा नुमाइंदा रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि वो किस पार्टी से है, क्या नहीं है। तो अभी देखते हैं।
अनिल गौड़ ने भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख तबाही, नफरत और मनफी रवैयों पर मबनी है। इन्होंने मरकजी हुकूमत के उस मौक़िफ़ की भी हिमायत की कि जब तक पाकिस्तान अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करता उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान का एक जो सबसे बड़ा एक मैं कहूँगा उसमें नमूना है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस मिली उसमें पाकिस्तान का जो कश्मीर सेंट्रिक एक फोकस रहा कि जी कश्मीर मेरा होना चाहिए, कश्मीर हमारा होना चाहिए, उसी के ऊपर पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आप देखिए 75 साल हो गए हैं, हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? हिंदुस्तान ने अपना जो सरमाया, पैसा, अपनी सोच, अपना वो उसमें अपने लोगों के लिए लगाई, बढ़ने उनके बढ़ावे के लिए लगाई, टेक्नोलॉजी में लगाई, उसमें एजुकेशन में लगाई, उसमें इंडस्ट्री में लगाई, सब चीज़ों में। पाकिस्तान ने किस में लगाई? पाकिस्तान ने सिर्फ इसमें लगाई कि जनाब अगर अमेरिका से हथियार मिले तो पहले लड़ाई कर लो जी। आप देखिए 47 के में भी वही किया इन्होंने, फिर उसके बाद 65 में भी वही किया, उसके बाद 71 में भी वही किया, उसके बाद करगिल आ गया। सब टाइम यही करते रहे कि किसी ना किसी तरीके से हम ये कर लें। वो इतना एक उनके मैं कहूँगा कन के अंदर जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? वो है फौज और आईएसआई, वो चला रहे हैं। और जो उनका कन के अंदर जो घुसा हुआ यही है कि उनको पता है उनका सर्वाइवल जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही है, होगा अपने देश के अंदर, बाकी और नहीं है। और उसी वजह से आप देखिए उन्होंने अपने मुल्क को पूरा बर्बाद कर दिया। आज वो कटोरा लेके जगह जगह घूम रहे हैं कि जनाब कोई पैसा दे दे, कोई कुछ, वहां भूखमरी हो रही है। लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ के, जब राशन कहीं डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैम्पीड करके उधर मर रहे हैं लोग, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशर्मों की तरह जो हैं, जहां पे भी आप देख लीजिए, कभी खालिस्तान को ये उकसा रहे हैं, कभी और किसी को उकसा रहे हैं कि वो पीएफआई को उकसा रहे हैं। सब ये इस कामों में लगे, जो अपना पैसा बजाय इसके कि अपने मुल्क में लगाएं, वो इनमें लगा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है आपके सामने है। ये जो बुखलाहट है, ये जो मैं कहूँगा सोच है, ये पाकिस्तान की नहीं बदल सकती तब तक जब तक इनकी जो फौज की जो हुक्मरान है उनको ना बदला जाए, और वो हो नहीं सकेगा। मैं तो इसमें यकीनन एक मानता हूं एक चीज कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और रहेगा, कभी वो उठ नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है, उनके हुक्मरानों की सोच जो है, वो अपने लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए है। चेयरमैन डीपीए गुलाम नबी आज़ाद किश्तवाड़ के 4 रोज़ा दौरे पर है। किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा इलाके के लोगों ने आज़ाद का पुरजोश इस्तकबाल किया। आज़ाद ने कहा कि अगर इनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार हासिल होगा तो इन इलाकों में बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़क की तामीर और सुरंग को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, इन इलाकों में अस्पताल, कॉलेज और सड़कें दी, लेकिन दीगर साबिक़ा हुकूमतों ने इलाकों को नज़रअंदाज किया। इसके बाद हुकूमत ने यहाँ कुछ नहीं किया। इन्होंने टनल और टूरिज्म अथॉरिटी का वादा किया। इनके हमरा जीएम सरूरी, चौधरी हारून खटाना, सलमान निज़ामी, शफीक, शबनम और दीगर मौजूद थे। मैंने इस पूरी रियासत में स्कूलों की बिल्डिंगें बनवाई, नए स्कूल दिए, हायर सेकेंडरी स्कूल दिए, हाई स्कूल दिए, डिग्री कॉलेज दिए, कई सैकड़ों अस्पताल बनाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने तकरीबन 20 बनाए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 40 बनाए। उस वक्त डॉक्टर लेकिन बस समिति से उसके बाद आज मुझे तकरीबन 16-17 साल हुए छोड़े हुए। उन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, उन कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, उन हायर सेकेंडरी स्कूलों में टीचर नहीं। तो इस तरह का, हालांकि इन 15-16 सालों में कई गुना डॉक्टरों की तादाद बढ़ गई, कई गुना टीचरों की तादाद बन गई, लेकिन गवर्नर से पहले भी जो हुकूमत रही उसको भी समझ नहीं आई कुछ आवाम के लिए करना है। और उसके बाद भी गुज़िश्ता 9 वर्षों से भी वो जो की 2 चीजें रही। जितने भी मजदूर हैं, तहखान है, जिनको अब कारपेंटर कहते हैं, मेसन है, ये सब बेकार है। कोई बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा, कोई सड़क का काम नहीं हो रहा, कोई तामीरी, कोई कॉलेज, अस्पताल, स्कूल, कोई डिस्पेंसरी न होने के बराबर। और नौजवान जो एमए पढ़ा है, बीए पढ़ा है, एलएलबी किया, अपने वालिदैन ने
जमीन बेचकर, जायदाद बेचकर, उनकी माओं ने अपने गहने बेचकर अपने लड़के और लड़कियों को तालीम हासिल कराई। किसी ने गांवों से कश्मीर में और किसी ने जम्मू से, किसी ने अलीगढ़ और किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी तालीम हासिल करवाई। लेकिन तालीम हासिल करने के बाद बजाय वो अपने माँ बाप का सहारा बन जाते, वो अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गए। रोजगार न मिलने की वजह से वालिदैन की खिदमत तो छोड़ो, उन्होंने ड्रग्स खाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसकी भी जिंदगी खत्म हो रही है और उसके वालिदैन की भी, और भी गुर्बत में चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार की हैसियत से पेश होकर दफा 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ के खिलाफ दलील दी थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जोहर अहमद भट्ट नामी पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर रूल्स के दफात के खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि जोहर अहमद भट्ट ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को ख़त्म करना आइनी अखलाकियात, कौमी मफाद, आइनी बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी है। अलबदर के एक साबिक मिलिटेंट शिफात रेशी को असलहा और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। मिलिटेंट इससे कबल श्रीनगर के कोठीबाग इलाके में एक धमाके में मुलविस था जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस सिलसिले में मुनीरा नामी खातून को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। पुंछ के सोनकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 4 से 5 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जिला रामबन में आज से लगभग 40 बरस कबल जैतून का फार्म कायम किया गया था जिसका समर आज आवाम को मिलने लगा है। चिनाब वैली जैतून तेल के नाम से नई ब्रांडिंग के तहत जिला रामबन हेडक्वार्टर में खित्ते चिनाब के तमाम फार्मों से जैतून का फल लाया जाता है, जहां महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से तेल निकालने के लिए मशीनें नस्ब की गई हैं और इस तरह से ये तेल जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में बेचा जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो ये इंडो इटालियन प्रोजेक्ट जो भर्ती में लगा है 1982 में, तो उस वक़्त इसकी शुरुआत हुई यहाँ। तो यहाँ शुरुआत हुई तो उसके बाद आज तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया। यहाँ प्लांटेशन हुई जहाँ पूरी हमारे चिनाब वैली में इसका पेड़ तकसीम हुआ और फार्मरों ने ख़रीदा। तो उसके बाद 10-12 साल के बाद ये फल देना शुरू हो गई। तो हमारे जो ये भर्ती में है क्या बोलते हैं इंडो इटालियन प्रोजेक्ट है, जो इसकी मदद से हमारे पूरी चिनाब वैली में इस वक्त जैतून पाया जा रहा है और इसका फल भी हमें आज दिख रहा है। LAHDC इंतखाबात के पेश नज़र करगिल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज है। इंतजामिया ने पहले ही फ्लाइंग स्क्वाड और मजिस्ट्रेट को हर जगह तैनात करने की हिदायत दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NC लीडर सैयद रजा ने MP लद्दाख पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। NC लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि DC ने BJP लीडर पर कोई कार्रवाई नहीं की, इंतजामिया सिर्फ BJP का साथ दे रहा है। अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट वायलेशन और क्लियर वायलेशन हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना क्लियरली नोटिस निकाले जा रही है, पब्लिक आवाम के बीच में वो फ्लोट हो रहे हैं, तो उस चीज़ में ये साफ देखने को जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग रूल कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, पॉलिटिकल ये नहीं कर सकते हो, उस चीज़ का ख्याल रखो, इस चीज़ का ख्याल रखो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यूज़ मत करो। तो गवर्नमेंट गाड़ियों का जिस तरह से MP के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को और कैंपेनिंग के थ्रू इनको यूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ें DC साहब को क्यों नहीं दिखाई दे रही है, वो हमारे समझ से बाहर है। अभी WhatsApp ग्रुप पे आप अगर एक भी चीज़ किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लिख देते हो तो 2 मिनट से पहले आपके ऊपर एक्शन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ऑफिशियली उनके पेज पे कब से अपलोडेड है और आज तक अभी तक DC साहब इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम इन्होंने किस लिए बनाया है? सिर्फ NC की टीम को ख़त्म करने के लिए बनाया है या BJP की टीम को मदद करने के लिए बनाया है? ये हमारा क्लियर क्वेश्चन है DC साहब से।
अनंतनाग के लारनू कोकरनाग इलाके में सीआरपीएफ की 164वीं बटालियन ने फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया। अख्तामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स वीक के सिलसिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नौजवानों को खेलों की जानिब ज्यादा रग़बत करने और मंशा से दूर रहने पर जोर दिया गया। आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल सप्ताह चल रहा है, जिसमें विभिन्न तरह का खेल का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे हमने इस इंटीरियर के अंदरूनी क्षेत्र को इसलिए चुना ताकि यहाँ के लोग फुटबॉल जो एक भारत में सबसे ज़्यादा खेलने जाने वाला एक गेम है क्रिकेट के बाद, उससे खेल सकें। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, अपने जो भविष्य है वो नशे के गर्त में जा रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। तो हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है अपने नौजवानों को बचाने के लिए। जिला बाडीपुरा के सदकोटवाला सोनावारी के लोगों ने R&B डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि महकमा यहां अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का अमल शुरू करे। मुकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने अंदरूनी सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के कई बार महकमे से मुतालबा किया, ताहम इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि अंदरूनी सड़कों की अबतर हालत की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मसला ये कि हमारे जो सुदूकोट के इनर लिंक्स है वो बड़े टाइम से पेंडिंग है। कुछ लिंक्स के टेंडर्स निकले हैं, तो हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी काम उसकी लग जाए और उसमें जल्दी से जल्दी मैडमाइज हो जाए। और जो बाकी हमारे पेंडिंग है, कम से कम यहाँ के जो इनर लिंक्स के रोड्स है, कम से कम 5-6 किलोमीटर जो इनर सुदूकोट के इनर लिंक्स है वो 6 किलोमीटर के रोड है। हम चाहते हैं अगर 6 किलोमीटर ना हो जाए, कम से कम 2-3 किलोमीटर इसी साल हो जाए। हम बड़े तंग हैं। हमारे बच्चे जब उनको स्कूल जाना होता है, कोई थोड़ी सी बारिश भी होती है तो वो बेचारे चल नहीं पाते। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके ये जल्दी जो हमारे इंजीनियर लिंक्स है वो जल्दी से जल्दी उन पे काम लगनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गैर मुल्की दौरे से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात की। मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। पीएम ने कहा कि शायद ऐसी खुशी बहुत कम मौके पर होती है। इन्होंने कहा कि भारत ने चांद के उस हिस्से का नाम रखने का फैसला किया जिस पर हमारा चंद्रयान उतरा है। अब ये मुकाम को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में इंसानियत के फलाह व बहबूद की करारदाद मौजूद है और शक्ति हमें इन करारदादों को पूरा करने की सलाहियत देती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।